जाप अच्छे से कर लें, पाठ अच्छे से पढ़ लें, स्वाध्याय अच्छे से कर लें। कि सठ आवश्यक करने हैं, देव की आराधना करना, गुरु की उपासना करना, शास्त्र का स्वाध्याय करना, संयम करना, तप करना और दान करना। ये तुम्हें जे काम है करके टाइम नहीं है तो फिर क्या हो? पाप इसे कसाय बच्चा, पाप इसे कसाय के कारण से ही संसार में जाएगा। देखो ये लिखा है, पाप जिसे कसाय नरक का कारण, नरक माने जो नीचे, और संयम तप वितराग वाले ऊपर, संयम तप वितराग वाले ऊपर ले जाएगा, पाप जिसे कसा नीचे ले जाएगा। तो नीचे जाना कितना सरल है, माने एक बाल्टी पानी ऊपर ले जाना कितना कठिन है, वो पानी नीचे गिराना कितना सरल है। ले जाने में कितना श्रम करना पड़ता है, नीचे गिराने में कुछ दिन जरा सा ऐसे करना, पूरा पानी नीचे। तो ऐसे ही भगवान जब जीव भगवान आत्मा को नीचे जाने में कच्छ दे देंगे, लेकिन ऊपर जाने में कितना श्रम करना पड़ता, सिद्ध होना है तो स्वभाव से भी सिद्ध है। लेकिन भगवान इस जीव की जितनी भी वर्तमान की अवस्था है, टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम निकालो, समय अपनी गति से चल रहा है, निकल जाएगा समय, महीना निकल जाएंगे, 2 महीने निकल जाएंगे, कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, ग्रंथ की वंदना भी हो जाएगी, 4 दिन को पाठ भी हो जाएगा। लेकिन भगवान अपने कितने परिणामों में निर्भरता आ पाई या नहीं आ पाई, वो प्रयास करो। तो वो प्रयास करोगे काम आगे बनेगा, नहीं करोगे प्रयास तो वांछना हो जाएगी, काम आगे बढ़ने से फिर दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, इतनी गहराई से कह रहे हैं, अनुभव के साथ कह रहे हैं, माला रोहण ग्रंथ में श्रद्धा की निर्मलता, पंडित पूजा ग्रंथ में ज्ञान की निर्मलता, कमलवती जी ग्रंथ में चारित्र की विशेष अनुभूति की निर्मलता, श्राप का चार्य ग्रंथ में मोक्ष के मार्ग का सवारम, और ज्ञान समझते सार ग्रंथ में अब तुम चल रहे हो, इसमें चल रहे माने मोक्ष मार्ग का विधान बताया, पंचपदी के आधार से श्राप का चार्य ग्रंथ है। आप बताया तो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, वेद ज्ञान तत्व निर्णय होना यही ज्ञान समुच्चय सार है। अब वेद ज्ञान माने मैं शरीर आदि से एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं और ये मेरे नहीं, जाको नाम वेद ज्ञान नहीं, जाको वेद ज्ञान तो बहुत निचली अवस्था का वेद ज्ञान है। वेद ज्ञान माने ये निचली अवस्था, थोड़ी सी शुरुआत समारंभ वाला वेद ज्ञान है। लेकिन यहाँ का वेद ज्ञान ये है कि तुम्हें वस्तु दिखे, लेकिन वस्तु कुछ मानो ही मत, कुछ मानो ही मत। क्या मत मानो? जैसे घर तुम्हें दिखे तो घरे तुम अपना मानो ही मत, घर नहीं है, सबका बदल का परिणाम है, घोंसला है सब। एक पक्षी भी अपना घर बना लेता है, वो भी अपनी जिंदगी चल जाती है उसकी, वो भी अपना परिवार चला कर लालन पालन सब कर लेता है। तो एक पक्षी ने इतना काम कर पाया, इतना काम माने तुम कर पाए, इतना सा काम कर पाए कि एक पक्षी भी घोंसला बना लेता है, साथ अपने उसके लिए ऋतुओं के अनुसार सारी व्यवस्था परिवार सब चल जाता है, सर्दी गर्मी कैसे निकालना है उसको उसके लिए ध्यान में रहता है, तो वो सब अपना समय निकाल लेता है और निकल जाता है समय। एक पक्षी ने घोंसला बनाकर अपनी जिंदगी पूरी कर लेता है, पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही तुमने 2-4 घर बना पाए, 2-4 आठ घर बना पाए, 2-4 दुकानें बना पाए, इतना से तो काम कर पाए, कहीं परिवार का लालन पालन करने का एक कर्तव्य भाव आते रहे। तो ये सब तो पक्षी ने भी कर लिया, तुमने क्या विशेष काम कर लिया भगवान। इसीलिए मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना, वो कोई काम तुम करते रहे, जैसा आपने 10 घर हो गए, 20 घर हो गए, 2 घर हो गए, 1 घर होगा, ये सब का है कि नहीं भगवान? तो ये सब बंद हो गए घर, लेकिन एक घर को पुद्गल की अवस्था मानो, शाश्वत मत मानो। क्यों मत मानो? बोले जो चीज तुमने बनाई है वो शाश्वत रहने वाली नहीं है, और जो जिसने बनाई है वो शाश्वत रह नहीं पाएगा उसमें। जो तुमने बनाई है वो परमानेंट बनाने वाला रह नहीं पाएगा, और जो चीज बना के खड़ी है बाकी शाश्वत नहीं रह पाएगी। एक झटका आया, नीचे का कैसा आया ना भगवान? तो जो चीज बनाई है वो बिल्कुल शाश्वत नहीं है, गिर जाएगी,
और जिसने बनाई है वो भी वहां में नहीं रह पाएगा, एक दिन वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? कोई घर उसने बनाया और उसी में वो गिर गया, और गिरने के बाद में अल्लाह पड़ोस के लोग आए, उठा के ले गए, रात हो गए, आया है और मातारा भाव पकड़ गए। तो इसीलिए कितना सा काम कर पाए इस जीवन में कि जितना एक पक्षी ने किया उतना ही काम तो ये मनुष्य ने कराया। जीवन पूरा निकल गया, भगवान निकल जाता है और अनंत काल के जीव के बिना पाप से कसार के संज्ञा रूप चलते हैं, इनको वो चलता रहता है, भोगता रहता है, कर्म के चक्र में संयोग में जुड़ा रहता है और अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता रहता है। जिनवाणी सुनने का समय निकालने पड़ते और संसार की बात सुनने को समय नहीं निकालने पड़े। क्या बताओ, आप विषय कसाय के लाने समय निकालने नहीं पड़े, लेकिन संयम का वितराग भाव के लाने समय निकालने पड़ते। जितने से मोक्ष को मार्ग बने हो पाप के लाने समय निकालने पड़ता, बुद्धि पूर्वक, और पाप विषय कसाय के लाने समय नहीं निकालने पड़े। माने घर में रहने के लाने समय नहीं निकालने, पर चित्यालय में आने तो समय निकाल के आने पड़ेगा। आया ना, घर गृहस्थी दुकान में रहने में समय नहीं निकालना पड़े, क्यों? क्योंकि वो चल ही रहा है, पाप से कसाय का परिणाम चल ही रहा है, वहां रहने के लाने समय नहीं निकालना पड़ता। इसीलिए भगवान जी सब घर मकान दुकान अवस्था मानो पक्का एक सब क्या है? पुद्गल की व्यवस्था। तो ऐसी पुद्गल की व्यवस्था के लाने चाहे घर हो, चाहे देवत्व के नाम की मान्यता हो, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कुछ भी व्यवस्था हो, पुद्गल माने पुद्गल। पुद्गल का स्वभाव क्या है? जो जुड़ रहा है और गल रहा है। गल रहा माने बिछुड़ रहा है, जो जुड़ रहा है और बिछुड़ रहा है, बात ना पुद्गल। पुद्गल माने जुड़ना, गल माने बिछुड़ना, तो जो जुड़ रहा है और बिछुड़ रहा है उसका नाम क्या है? पुद्गल। तो चैतन्य भगवान आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानना और देखना। तो तुम्हारा काम इतने में तुम जानो देखो ना भाई, वहां जुड़ो तो मती। अगर पुद्गल के साथ परिणाम जुड़ रहा है तो वो परिणाम ही तो पुद्गल है ना। क्या जुड़ गया? साथ ही हमारा मकान है, अरे तो साथ पूरा मकान है, तो मकान का है? चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। फिर हमरो माने हम जान रहे, देख रहे ना, तो तुम जानो ही देखो ना। तुम्हारा आत्मा का काम क्या है? जानना और देखना। तो तुम बात जानो देखो ना, तो जानो देखो तो तुम्हारा कम से कम निरपेक्षता का भाव रहे, वो जुड़ ही गए। ऐसा हमारा मकान है तो अब हमारा मकान है तो काम गया। माने तुम्हारा चैतन्य महान था, वो चैतन्य मान काय में जुड़ गया? अचेतन में। चैतन्य जो तुम्हारा भगवान आत्मा था, भगवान आत्मा तुम हो, अखंड सत्ता के धनी हो, जाननहार देखनहार हो, अनंत गुणों के भंडारी हो, रत्नात्रय चैतन्य बिहारी हो, अनंत गुणों की सत्ता से परिपूर्ण हो। ऐसी शाश्वत सत्ता, चैतन्य सत्ता को कहाँ लगा दे? घर में इसका है, अच्छा दुकान में इसकी है, अच्छा पैसा कौन को है, अच्छा जैसा कहाँ लगा दे तुमने? माने अचेतन तुमने शक्ति लगा दे। अब देखो कैसे लग जाती है शक्ति। शक्ति इतनी जल्दी काम करती है, जैसे करंट लगने में कितनी देर लगती है? नहीं साहब हम देख जाने है कि नहीं करंट, अरे भगवान पकड़ जाए, देखो कितनी जल्दी लगता है करंट कितनी जल्दी। अच्छा सुन, करंट बहुत जल्दी लगता है और कोई निकल चुके नहीं तो बात। अच्छा ये सब विचार काटने करो कि नहीं साहब 1 घंटा बाद हम तुम्हारी बात की बुराई मानेंगे, आज के लिए कोई बात नहीं, अब 1 घंटा बाद मानेंगे या कल मान लेंगे, आज की चलो कोई बात नहीं। जैसी कोई ने कही जल्दी से बात लगती है। क्यों लगती है? कि ये पाप विषय कसाय के परिणाम मिथ्या से चल रहे हैं। मिथ्या, इनका सेनापति मिथ्या है और इनका जो है संयम तप और वीतराग, इनका सेनापति है सम्यक। ये सम्यक के साथ चलते हैं, ये मिथ्या के साथ चलते हैं। तो साहब कोई ने कही तो कितनी जल्दी लग गई, बाई लग गई, बोले इतनी जल्दी लग गई तो करंट के बाहर निकले हैं, करंट जिसमें बह रहा है वो बाहर निकले हैं। अब बोले पकड़ के देखें लग रहा है कि नहीं पता, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा इतना तो विवेक है ना, लगा के हाथ लगा के देखो भी कहा अरे है माने है, तो अब लगता कैसा है? तो बोले जब लगे किसी को तब पता पड़ता। हमें कई बार जल्दी बात इकट्ठा घटी, इसलिए हम जानते हैं कि करंट कैसा होगा। तो बोले हम का जानते? बोले वो तो हम भी जानते।
लेकिन जब करंट लगता है तो करंट तभी पता पड़ता है, तो लगे चाहे न लगे लेकिन वहां में तो करंट है, माने है। तो ऐसे ही भगवान जब करंट लगते तो आत्मा की बात सुन के अर्जेंट का नहीं लगता लगना। जब करंट लग सकता है वो एक अवस्था है, करंट देखता ना नेपाल में जाएंगे, ऐसे जब करंट लग सकता है तो अर्जेंट क्यों नहीं लगता? यहाँ मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ, ये जरूर रहे हो, लेकिन लग नहीं रही है, लग नहीं रही। एक बार अगर भीतर से लग जाए तो भगवान की उद्गल की जो अवस्था है इनसे दृष्टि भिन्न हो जाए। दृष्टि माने क्यों भिन्न हो जाए? ना मेरा घर अच्छा है ना मेरा घर खराब है, क्योंकि घर मेरा है ही नहीं है। मोह माने अपना मानना, अच्छा माने राग और बुरा मानना देश, बस इतना सा दबाव है। घर अपना मानना एक कौन सा परिणाम है? मोह का परिणाम। और अच्छा मानना एक काय का परिणाम है? राग का परिणाम। और बुरा मानना एक कैसा है? देश का परिणाम। सही कह रहे भगवान जितने यदि भगवान बैठे हैं, कई घरों में आना जाना तो होता ही रहता है, लेकिन घर इतने अच्छे बन गए माने वास्तव में काय के बाद अपना घर कितने अच्छे बने। कई जगह देखो भगवान आलीशान व्यवस्था, घरों की इतनी आलीशान व्यवस्था तो हमने बुद्धिपूर्वक बना ली। वो मंदिर विद्यालय बोले जो बच्चियां हम हमें काय बना। अरे भगवान सही कह रहे, सिख समाज में देखो तुम एक गुरुद्वारा का कितना सजा, कितना सजाते भगवान। करोड़पति अरबपति माने रूप धन दौलत से संपन्न परिवार भी देखो क्या अच्छा लगा कई बात नहीं। तो इसीलिए जो दूसरों की बात है कहने को यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन बात इतना सा है कि कम से कम तुम ये तो भाव भगवान कि हमारा एक गुरुद्वारा माने ये गुरुद्वारा ही नहीं है, ये मोक्ष का द्वारा है। कहाँ का द्वारा है? मोक्ष का द्वारा है। क्योंकि वहां तो कितनी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये बात लिखी नहीं मिलेगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कितने देखे बहुत देखे हमने, सब जगह बहुत व्यवस्था दिख जाएंगी मिल जाएगी, लेकिन ये सूत्र नहीं मिलेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का सूत्र मिलेगा वो मिलेगा यहाँ माने जिन धर्म में, जिन शासन में, गुरु महाराज के मार्ग में, एक मार्ग में मिलेगा ना, जिन वाणी की शरण में काय का मार्ग मिलेगा, वो मार्ग ये मिलेगा, वो मार्ग ये मिलेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो ये तुमको भगवान आना चाहिए। भगवान पे हमारा गुरुद्वारा, हमारा चैत्यालय या हमारा धर्मायतन माने इतना जबरदस्त होने चाहिए भगवान। क्योंकि किसका? हमारा मोक्ष का द्वारा है, गुरुद्वारा ही नहीं है। सही कहते भैया छोड़ चैत्यालय है, वो आकर दर्शन करे, पाठ करे, निर्वाणी पढ़ी और चले गए, ये मोक्ष का द्वारा है। तो गुरुद्वारा में आए बाहर की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ भीतर जा रहे ना, भीतर जा रहे, इसका नाम है मोक्ष द्वारा। तो भीतर गए सो संयम तब भीतर हुआ, वो बाहर रोड पे गए सो पाप से कसा। पाप विषय कसाय का परिणाम संसार का कारण है, और संयम तब भाव मोक्ष का कारण है। तो तुम कौन सी द्वार में आए हो? एक तो ये बाहर का हो गया गुरु बाबा का द्वार या चैत्यालय जी बाहर का धर्मायतन सब, लेकिन गुरु महाराज भी तुम्हें यहाँ लाके कह रहे तुम बाहर मत रही हो, वेदी के सामने खड़े ना, तो वेदी का अग्रस्तर से वेदी के सामने खड़े हुए ईमानदारी से दर्शन ही करो। अगर दर्शन ही कर रहे हो तो दर्शन भी करत में कहीं घंटी फोन की बज गई तो वो भी वहां जा रहा है ना। कई जगह में देखा संयोग की बात, एक परिवार कोई आया हुआ और वो पत्नी की चक्कर लगा रही, माने परिक्रमा लगा रही, पति की लगा रहा, और वो पढ़ते जा रहे प्रभु कहते थे पावन में अपावन। अरे वो लगा इतने में बाकी घंटी बजी, वो बात ध्यान ही नहीं रहा कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं, और जल्दी से वहां मोबाइल निकाला और वो वहां कर रहा। वो पीछे से पत्नी कहती तनक तो सबर करो, आया ना देख दोनों को क्यों आहिस्ते हो गया ना। एक का तो एक होश ही नहीं रहा कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं, और कह भी रहा है प्रभु कहते थे पावन में अपावन, वो कह भी रहा है, लेकिन वो एक घंटी में उपयोग ऐसा तन्मय हो गया कि वो भूल गया कि हम परिक्रमा लगा रहे हैं। वो परिक्रमा भी लगा जा रहा हो
तो एक तो उपयुक्त होगा स्थित इस कारण में, लेकिन अब वो पूरी परिक्रमा लगा रही थी तो उसका उपयोग कैसे अस्थिर हो गया कि तनक तो सबर करो, 3 चक्कर तो पूरे कर लो, फिर कर लियो बात। तो एक को उपयोग गया मोह के कारण और एक का उपयोग गया राग के कारण, गया ना। तो ऐसे उपयोग चले जाता है भगवान। इसीलिए थोड़ी सी दृष्टि रखो, एकांतता से रखो, तन्मयता से रखो। हम बार-बार कह रहे वास्तव में सही बता रहे इतने भगवान बैठे, हम सबके जाने माने अपन पूरी समाज के जाने कहते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया कोई व्यक्तिगत हम कह रहे हो। ये भगवान आत्मा, इसलिए तुम्हारे घरों की व्यवस्था देखो तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल क्लीन क्लीन, सारा राइट वाइट काम रहता है। एक धूल का कण भी ना दिखे, बोले देर की धूल खड़ा भी को टाइम आए, बोले 2 साल बाद या साल भर बाद है। इसीलिए मंदिरों के कभी चैत्यालय के ध्वज फटे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए, ध्वज फटे ना रहे। आसन पे जिस पे बैठ रहे हो या चटाई फटे नहीं रहने चाहिए। अच्छा निर्वाणी के जो है भगवान जी सब फटे नहीं रहने चाहिए। और तो और भगवान तुम्हारी आरती चंदन प्रसाद के काम है। अगर कटोरी चटकी है ना तो वो चंदन अशुद्ध, चंदन तो शुद्ध है लेकिन पात्र अशुद्ध है। आरती की चटकी चटकी नहीं होनी चाहिए। और आरती में भी आरती को फूल जो है वो बिना छोड़ा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सीधा लग और आरती करी से वो फूल के नीचे, वैसे ये सब आया ना भगवान, पकड़ में आ गया। ग्रंथ जब भी उठाओ बड़ी आस्था से उठाओ। बोले भगवान हम गुरु द्वारा में नहीं आए, हम कौन सी द्वार में आए हैं? सम्यक दर्शन मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस द्वार में आए। और उस द्वार में अब करना क्या है? सम्यक की प्राप्ति करना है। क्यों प्राप्ति करना है? कि अनंत काल से इस जीव ने प्राप्त वस्तु को ही भोग नहीं कर पाया और ये संयोगों में उलझ गया, विभाव में उलझ गया और पर्याय में उलझ गया। तो सबसे तो हम पहले देखो अच्छी बात बता रहे हैं भगवान, अच्छी इसलिए बता रहे हैं और ये चीजें नहीं नहीं पूरे समाज में जा रही है कि हाँ दिशा में खूब अच्छा आनंद बरस रहा, तो हम बड़ा संदेश भी अच्छा कह रहे हैं। तो हम पक्का पहले ये करता तो भाव करे, चाहे चित्यालय अखंड विहार में बन रहा है, चाहे चित्यालय यहाँ बन रहा है, लेकिन मेरा चित्यालय, मेरा गुरुद्वारा बाद में मेरा द्वारा तो मोक्ष मार्ग का द्वार है। काय का द्वार है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो चैत्यालय सही है, सब जने कमर कस लो कि हमें पहले जो काम अच्छे करने सब कुछ हो जाए। सिडनी में चैत्यालय बना, छोटे छोटे बच्चों ने नियम दिया, ऐसे ही एक जगह के 11:11 में आया कैसा सिडनी में चैत्यालय बना, छोटे छोटे बच्चों ने गुल्लक में पैसा जोड़ा। कैसे जोड़ा? बोले कि अब हम ये गोली बिस्कुट में है इससे उधर उधर पैसा लगाते थे, उन्होंने पैसा बंद किया और वो पैसा कार में डालने लगे, गुल्लक में, और गुल्लक में डालने लगे तो एक बच्चा के गुल्लक में कितने कितने रुपया निकले और देखकर पता पड़ा कि भगवान कितने हो गए सिडनी का चैत्यालय। ऐसी स्थितियों में बना भगवान। और आज तो सब रही माने प्रमाणिक काम है। तो इतना पक्का काम करना, इतना पक्का काम करो, इतना पक्का काम करो कि दुनिया के काम बाद में, पहले गुरु बाबा का द्वार अच्छे से सजने दे। देखो गुरु बाबा का द्वार सजेगा तो नाम तो पंच का ही है ना, समाज का ही नाम है। किसका नाम है? समाज का। अपने गुरु बाबा का ही तो नाम है ना, उनका ही तो द्वार सजा रहे हैं ना, कोई मकान तो नहीं सजा रहे ना। किसका? गुरु बाबा का दुकान, गुरु बाबा का वैभव सजा रहे हो। वो तमाम पुण्य की प्रकृति है, पक्का मानना भगवान, वह तुम्हारी भी पुण्य की प्रकृति है कि उनको सजाने का तुम्हें टाइम मिल रहा है, तुम्हें टाइम मिल रहा है। और अगर इतना नहीं होते या कहीं और होते या ऐसे देश विदेशों में चले जाते तो भगवान तुम्हें को टाइम भी नहीं मिल पाता। इसीलिए समय बहुत है थोड़ा। तो ये भाव भाया कर यहाँ आ गए कि हम गुरुद्वारा में तो आए। गुरुद्वारा माने गुरु महाराज का द्वार, जिनवाणी की शरण, चत्तारी शरणम भवज्ञानी, केवली प्रणत धम्मो शरणम भवज्ञानी। मैं केवली भगवान द्वारा बताए हुए भीतरा जिनवाणी धर्म की शरण में तो आया, लेकिन यहाँ शरण में आए व्यवहार से और निश्चय से यहाँ शरण
कौन सी मिली? सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व की श्रद्धा करो, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और तत्व की श्रद्धा यही श्रद्धा करो कि जल्दी से जल्दी मेरे गुरु बाबा का द्वार ऐसा सजे, वास्तव में ऐसा सजे। देखो अपन कह ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, लेकिन जो काम तुम कर सकते हो वो हम नहीं कर सके, और जो हम कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते। पक्का है कि नहीं? तो इसलिए कोई बात समझ नहीं करे कि जो काम तुम कर सकते हो वे काम हम नहीं रहे, और अब हम जो कर सकते हैं वे काम तुम्हारे नहीं रहे। लेकिन तुम्हारे लिए हो सकते हैं कि ऐसी तैयारी करो तो तुम भी यहाँ आ सकते हो और गुरु महाराज की सेवा को समझ सकते हो, कर सकते कि नहीं है? तो तुम्हारा तो यहाँ आना ठीक है, वहां में तो काम बनेगा, लेकिन अब हम वहां पकड़ में आ रहा। इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग। एक कटिबद्ध सबकी भावना हो भगवान कि हमारा गुरु बाबा का द्वार, अरे लोग देखने वास्तव में कितनी तैयारी तुम करो। हम इसलिए बार बार कह रहे, चाहे खरीफ फाटक विद्यालय पे बैठे हो और चाहे तुम अनंत विहार विद्यालय बैठे कैसे बैठे हो, हम तो बार बार कहते हैं भगवान तुम घर बाद में सजाओ, घर की व्यवस्था बाद में सजाओ, घर का धन दौलत बाद में करो, लेकिन सबसे पहले हमारे गुरु बाबा का द्वार लोग सामने आए तो सबसे पहले ये लगे कि वास्तव में हम विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, कार्य प्रवेश कर रहे हैं, विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। चैतन्यता की जहाँ कहानी मिलेगी और जहाँ चैतन्यता की कहानी मिलेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी की बात मिलेगी, जहाँ हमें तत्व की सुनने की कहानी मिलेगी, जहाँ हमें आत्मा की अनुभूति की बात मिलेगी, जहाँ हमें सुनने को अध्यात्म वाणी मिलेगी, जहाँ सुनने को हमें जिनवाणी मिलेगी, और ऐसी जिनवाणी सुनकर परिणामों में कितनी निर्मलता आएगी, कितनी श्रेष्ठता आएगी, कितनी विशेषता आएगी, कितनी उत्कृष्टता आएगी। ये तो वर्तमान के जीव की स्वयं की दशा बनती है। बोले कैसे नहीं बनती? लोग कहते हैं कि बोले साहब हम तो करत हैं, एक तो करत है माने जाप भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो कुछ हमें मिलता ही नहीं है। अरे तुम्हें इतना मिल रहा, तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि हमें कुछ नहीं मिले जाता, कह के त्याग की पुष्टि करते माने विपरीत मान्यता से जुड़ जाते। अरे तुम्हें इतना मिल रहा है, कितना मिल रहा है? बोले इतना मिल रहा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और इतना मिल रहा है कि भाई संभाल नहीं पा रहे। बोले कैसे मिल रहा? सब तो कुछ है नहीं है। अरे इतना मिल रहा है तुम्हें, इतना मिल रहा है यहाँ आने से, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि घोर मिथ्या से बच रहे। घोर मिथ्या जानते ना, अगर यहाँ ना आए होते, इधर उधर गए होते तो कहीं ना कहीं पुद्गल को पर को पर्याय को मान के माथा टेका होता। और यहाँ भगवान तुम यहाँ आकर जिनवाणी की शरण में आए और जिनवाणी को सुन के आत्मा का अनुभव करके प्रतीति कर रहे हो। और एक समय की जैसी राजा श्रेणी को एक समय का प्रथमोत्सव सम्यक, जिस समय यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, सातवें नरक गति का बंद किया। माने सातवें नरक, माने सातवें नरक नीचे, सातवां नरक नीचे। एक समय सर्प डालने में कितनी देर लगी होगी? एक माला सा पहनाया हुआ, कितनी सी देर लगी होगी? वो सर्प डालने के परिणाम का बंद इतना तेज बना कि 33 सागर के लाने बंद बना। और वे यशोधर मुनिराज के निमित्त से वो जब सर्प निकाला चेतना के निमित्त, तो यशोधर मुनिराज के गले का जब श्रेणी को सर्प निकला, उस समय तुम देखो कि वो सातवें नरक गति का बंद टूट के पहले नरक के पहले दिल में पहले पात्र में जाने करेगा। कहाँ अथाह समुद्र पानी जैसा बंद, और कहाँ रहेगा लुटिया बराबर। और लुटिया भी नहीं, केवल एक गिलासिया बराबर, और गिलासिया भी नहीं, केवल एक घूंट बराबर। समझो भगवान एक चम्मच बराबर, माने एक चम्मच भर के जैसे बच्चा खिला देना है, एक चम्मच थोड़ी सी भरी, वो बच्चा के मुंह में डाल के थोड़ा सा पानी, तो कहाँ अथाह समुद्र बराबर तो पानी था, और कितना सा रह गया? एक चम्मच बराबर। कितना सा रह गया? एक चम्मच बराबर। तो राजा श्रेणी का टूटा कि नहीं? क्या टूटा? कहाँ सातवें नरक गति का बंद 33 सागर था, और कहाँ कितना सा टूटा। तो इसलिए ये भगवान ऐसा कहा करो, कितनी कालता से मिला,
कौन सी? देखो बात को प्रमाण ये कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 साल 84,000 वर्ष। तो ठीक है ना, आया ना भगवान 84 अपने मंदिर विधि जो बनी है ना 500 वर्ष बाद अगर 500 वर्ष पहले बनी है, इसलिए अपन उसमें 82,000 वर्ष बाद पढ़ते हैं। 82,000 जो मंदिर विधि में पढ़ते हैं, तो वो मंदिर विधि माने महावीर के इतने बाद में अब बनी, लेकिन मंदिर विधि में भी शाश्वत धर्मोपदेश है। जिन बुजुर्गों ने मंदिर विधि बनाई होगी इतना के बोले जैसे गुरु महाराज ने तुम्हें सत्य मार्ग का निर्णय दिया, मंदिर विधि में पूरे सूत्र आते हैं, पूरे सूत्र आते भैया। इसलिए मंदिर विधि अच्छे से करो, धर्मोपदेश अच्छे से करो, आरती चंदन प्रसाद अच्छे से करो, और सबसे पहले तो अच्छा ये कटी को प्रार्थना करो कि हम अपने गुरु बाबा के द्वार को अच्छे से अच्छा सजाए, अच्छे से अच्छा सजाए। काय के देखो कितना और क्या कर सकते हो तुम, और नहीं सजाओगे तो आत्मा छूट जानेंगे, शरीर छूट नहीं है, शरीर छूट नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ के जानेंगे। कितने बुजुर्ग अपने सामने से चले गए, वर्तमान में आयु का अंत आता है, जीव शरीर छोड़ के दूसरी गति में चला जाता है। तो पक्का एक करो पहले, जिस विद्यालय में जिनवाणी विराजमान है, जहाँ आके हमें सम्यक की साधना होती है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा की अनुभूतियाँ होती है, मोक्ष का मार्ग बनता है। तो गुरुद्वारा तो है ही, गुरुद्वारा माने तारण द्वारा, तारण द्वारा गुरुद्वारा तो है ही, लेकिन सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष का द्वार है। और इस द्वार से खिसक गए तो कहीं मोक्ष नहीं है। हजारों मंच पर सब दिखे हमने भगवान, लेकिन कहीं नहीं। अगर मोक्ष का मार्ग है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये हर तीर्थंकरों ने कहा, हर आचार्यों ने कहा, आत्मज्ञानी आत्मार्थी आत्मार्थी हर आचार्य ने कहा, ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा, और केवल ज्ञानियों ने भी यही कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जब ये पक्का करो ना, तो जरा इसकी विपरीत मान्यता में चले गए तो विद्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो संसार का कारण है। वो किसने कहा? वो भी दौलत राम जी ने कहा, ऐसे विद्या द्रव्य ज्ञान चरण बस ब्रह्मत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। कितनी करुणा से कह रहे दौलत राम जी, ताते हे भैया इनको छोड़िए। किसको छोड़िए? बोले नहीं आ रही समझ में, रोटी एकदम गरम है, फूल रही है, और जरा सी का रोटी को उठा और वो अंगूठा उसमें लग रहा है, और उसमें की भाप जब यहाँ लगती है, या को नाम तात है ना, अरे भगवान कितने से यहाँ में कर जा रहा है ना, ताते ताते समझ में आएगा ना। तो इसीलिए कैसे ताते इनको तजिए सुजान, ताती है ना, और जैसे बच्चों को और कहो तो बोले तत्ता हो गई, और इतना नहीं लगेगा मैं त्याग की तत्ता हो गई, काय की तत्ता हो गई। तत्ता माने जब थाता थैया में जीत पाप से कसाय के परिणाम में रहा, विद्यात की जात ताता हो गई, और फिर जब दुर्गति में जीत जाता है कहीं नहीं मिलेगी साता, काय के पाए हो गई आगे के नहीं। इसीलिए भगवान सम्यक की छत के नीचे बैठे, सही सम्यक की भावना के नीचे बैठे हो, सम्यक की आराधना के साथ बैठे हो। तुम केवली प्रणतो धम्मो शरणम भवज्ञानी, केवली भगवान द्वारा बताए हुए जिनवाणी की शरण में बैठे हो, और जिनवाणी की शरण में बैठ के भी और कहीं विद्यात की पुष्टि करी, अज्ञान की पुष्टि करी, कर्म कसाय की पुष्टि करी, राग देश मोह माया की पुष्टि करी, तो भगवान तुम उस गहराई को नहीं समझ पाओगे, उस गहराई को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। जैसे बुजुर्ग चले गए शरीर छोड़ छोड़ कर, ऐसे ही दिखो चला जाएगा ना, चला जाएगा। तो जाते कि पहले अच्छा काम कर लो, है ना, कर लो सो अच्छा कर लो। क्या काम करना? सही कह रहे हो, त्रिपुर का भगवान बता रहे हैं, हमारा कच्चे नहीं, हमें तो तेरे को परवाह नहीं, नहीं साहब हमारे गाँव में जाना, हमारे गाँव में तो कच्चे नहीं है, सब इनके ही गाँव में है। ये हमारे संरक्षक है, परम संरक्षक गुरु महाराज के अलावा दिन भर के अलग नहीं है। आया ना, गुरु महाराज की जय। अपने परम संरक्षक है, वे अपने रक्षक है, वे अपना मोक्ष का मार्ग के कारण साधक है क्या नहीं? इसीलिए ये सब
सबका कर्तव्य सही है। कभी मत सोचो कि छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते या बड़े कुछ नहीं कर सकते। अरे सब भगवान मोक्ष का मार्ग सजाओ, तुम काय का मार्ग सजाओ, मोक्ष का मार्ग सजाओ। तो सबसे पहले गुरु बाबा का द्वार सजाओ, ऐसे सजाओ कि लोग वास्तव में जैसे कहीं दूसरे मंदिर बन जाते हैं, अरे सबको देख भी जाना, दिल्ली जाओ कभी, बोले अक्षरधाम देख भी लोग जाते, ये सब अपनी अपनी मान्यताएं, अक्षरधाम देखने दिल्ली लोग जाते हैं और हम भी देखना सुनना भाव पकड़ना देखने गए और बाकी पूरी कहानी देखो तो पूरी आत्मा से जुड़ी कहानी, अंदर आत्मा मालिक कैसे क्या व्यवस्था थी वो समझो वहां। तो जिन लोगों को दरअसल देखने जाते तो इतनी तुम तैयारी करो, इतनी तैयारी करो कि लोग इधर विदिशा आए तो कम से कम 2 चैत्यालय देखिए जरूर आए कि नहीं। कौन सा चैत्यालय? अरे बोले चैत्यालय, अरे बोले जहाँ से ज्यादा विशाल वहाँ को चैत्यालय देखो, तो बोले वो तो बिल्कुल तीर्थ ही जैसा, अरे बोले वो तीर्थ जैसा, बोले देविया जहाँ से जो भी तीर्थ जैसा। ऐसी भाव भैया, ऐसी तुम साधना करो। थोड़ा सा तुम्हें जीवन मिला है, थोड़ा सा तुम्हें समय मिला है, गुरु महाराज की पंथ परंपरा में जन्मे, घोर मिथ्यास से बच गए, अज्ञान से बच गए, कर्म से बच गए और ऐसे सुंदर विशुद्ध मार्ग में तुम जन्म गए। तो कम से कम इतना तो काम करो, इतना काम करो। ये घर मकान धना छोड़ कर वहीं छोड़ जाओगे, लेकिन जो अच्छे से बना गए तो तुमने जाने के बाद भी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? घर मकान में कोई याद नहीं कर रहा, इसलिए पक्का करो। एक शुद्धात्म कौन से मार्ग में आए हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस मार्ग में तुम आए हो, अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर 5 जने 4 जने पे मतों कीजिए। एक सुधार छत्मस्तवाणी ग्रंथ में 4 जने पे मतों कीजिए। क्या मतों कीजिए? बोले ए बुरा बुरी को मार्ग कछु गुप्तार ना जानी। गुप्तार माने कछु अंदर की बात समझती नहीं है, कछु गुप्तार ना जाने, ए बुरा बुरी को मार्ग कछु गुप्तार ना जाने। 5 जने बैठ मतों कीजिए। क्या मतों कीजिए? विचार मत माने आत्मा को निर्णय करो, आचार मत माने व निर्णय पे चलो, सार मत माने फाइनल फैसला करो, ममल मत माने बिल्कुल आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है और केवल मत माने कछु है ही नहीं है, एक ही एक शुद्धात्म दे। बता पड़ा, बोले कछु बात ही नहीं, वो साल भर से बोले नहीं यार आया पकड़ में आ रहा है। बोले बता पड़ा, बात कछु है ही नहीं, वो साल भर से बोले। बोले क्या बात थी? बोले बात कछु थी, तो ये सही बात का पता ही नहीं था, है कछु है नहीं, वो परसों से काय नहीं बोले। बोले उनने कह रही थी, उनसे पूछी तो उनने कह रही तो ऐसे काम मत चलाओ, करे पक्का ये करो, धरती फटी, जान बचाना है तो भागो, ऐसे कल्याण नहीं होते। कोई हिरण का बच्चा छोटा सा खरगोश का बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। संयोग की बात, कि गर्मी का टाइम रहा होगा, गहरी नींद रही लगाई जाती है, तो गहरी नींद में वो सो रहा था, खरगोश एक डाल टूटी पेड़ पे और वो नीचे गिरी, इतनी तेजी से गिरी, नीचे गिर गई और उसकी नींद खुली। वो एकदम भागा। क्या भागा? बोले धरती फटी है, जान बचाना तो भागो। क्या फट गई? गिरी क्या थी? ढाल। भागने कैसा लगा? कहा एकदम नींद में उठाना, और ये बोले क्या हो गया? बोले धरती फटी, बस धरती फट गई, अब क्या करना? बोले जान बचाना है तो भागो। वो बहुत तेजी से भाग रहा, पीछे और भी जो मिलते गए जंगली वे भी भागने लगे, वो किसी से कुछ कह ही नहीं रहा, बस एक ही कह रहा धरती फटी जान बचाना है तो वे भी भाग के पीछे भागने लगे, वे भी भाग के पीछे। बहुत लंबी लाइन लग गई जंगल में, कहीं शेर में लगे। बोले इतनी लाइन कहाँ भाग जा रही? पूछा किसी से शेर ने, बोले बताओ तो कहाँ भाई? बोले हमें नहीं मालूम, आगे वाले से पूछो। आगे वाले से पूछा, बोले हमें नहीं मालूम, आगे वाले से पूछो। आगे वाले से पूछा, बोले हमें नहीं मालूम, तुम तो आगे वाले से पूछो। धरती फटी है, जान बचाना है तो अरे बोले हम 4-6 जनों से पूछ चुके, कोई बता ही नहीं रहा।
तो वो शेर ने सबसे जाने आके खरगोश को ही मारा। बोले तू इतनी तेजी से कहाँ भाग रहा है? अरे बोले सुनो, तुम राजा जरूर हो जंगल के, लेकिन आगे कोई रक्षक नहीं है, जल्दी बचो। बोले कैसे बचो? बोले धरती फटी, जान बचाना है तो। अरे अब शेर और सर के पीछे भागे, बड़ा गड़बड़ हो गया था। अगर शेर आगे भाग रहा होता तो भी चल जाता, लेकिन वो सर के पीछे कैसे भागे? उसने खरगोश को पकड़ के बोले बता कहाँ धरती फटी? अब रुक गए, सभी रुक गए, लौट के आए वापस। बोले बता कहाँ धरती फटी? और जब भी लौट के आए वो पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बोले कहाँ धरती फटी है? अरे बोले हम इधर सो रहे थे, तो देखा तो वहां तो बेकरार भी नहीं गिर रही, काय के बात का चीज नहीं कर बोला चाली बता रहे ना, पता ही पड़ा। कैसा पता पड़ा? बोले तुम इधर सो रहे थे, यहाँ क्या हुआ? सबने निरीक्षण किया, क्योंकि जंगल का निरीक्षण था। सबने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने में क्या निकला? बोले ये डाल टूट के गिरी है और तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, बस डाल टूट के गिरी और इसकी नींद खुली और दौड़ने लगा। धरती फटी, जान बचाना है तो जा। ऐसे अज्ञानता मूर्ता में भी कल्याण नहीं होना। आया ना भगवान, तनक निर्णय करो, 4 जने बैठ मतो कीजिए, 5 जने बैठ मतो कीजिए, तो कई कल्याण को मार्ग बनेगा। और हम तो एक बात कहते, गुरु बाबा के द्वार की सजाने में तुम तन मन धन सब कुछ भी दे दो तो तुमने कुछ नहीं दो। काय के तुम धन दे रहे हो वो तुम्हारा है नहीं, मिला है या पूर्वजों से मिल गया या तुमने श्रम पुण्य की वजह से मान लो, वो धन तुम्हारा है नहीं। और धन जो मिला है अगर इतने सेवा नहीं करोगे तो दुकान पर कर नहीं पाओगे। आया ना भगवान, इतना झाड़ू नहीं लगाओगे तो वहां पर लगा नहीं है दुकान में। इसलिए तन भी तुमका श्रम में आ जाए, धन भी तुम्हारा जाए, तो तन धन मन सब कुछ भी दे दो तो गुरु महाराज के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। ऐसे गुरु महाराज तुम्हें पेवो दे के गए, जो कदापि गुरु तार को नहीं हो तो अवतार मिथ्या भव सागर से कैसे रहते पार। घोर में गहरी निद्रा में, घोर मिथ्या में प्रचला प्रचला स्थान, प्रचला वो निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 स्थान विरदश्च। ऐसी गहरी नींदों में ये सो के आ रहा था, मिथ्या की अवस्था में सो के आ रहा था, घोर पाप से कसाय के दुख को भोग के आ रहा था। और कदाचित गुरु बाबा 500 साल पहले मिले होंगे और गुरु महाराज ने अपने बुजुर्ग अपने भोले भाले जीवों को समझाया होगा, सत्य की देशना दी होगी और वे भोले भाले जीव ने जल्दी से गुरु बाबा की बात मान ली होगी, तर्क ना किया होगा, तर्क को समझ गए होंगे और उस वंशज की परंपरा में अपन जन्मे हैं। पक्का ना, उस वंशज की परंपरा में अपन जन्मे हैं जहाँ गुरु महाराज का एक कृष्ण वैभव सुनने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अरदास का है प्रसन्न हो जाओ, मैं देह समझ कर धरती फटी है, भटक मत जाना। और जरा भटके तो पाप से कसाय, और जरा सुनते तो संयम का पीतरा हुआ, जरा से यहाँ को चले तो मोक्ष का मार्ग, और इधर को चले तो संसार का मार्ग। ताला लगाते हो? बोले लगाते हैं। तनक चाली इधर कर दे सो निश्चिंता, ताला बंद है, तनक ऐसी कर दो। अच्छा ताले की चाबी ऐसी कर दो और ताले में से चाबी निकाल के दे जाओ, तो ताला बंद है क्या खुला है? अच्छा खुला है, अगर बंद करने को क्या होता? आया ना बाबा, थोड़ी सी चाबी इस तरफ करी तो उसका ताला खुला है, और थोड़ी सी इस तरफ करी तो बंद है ना? बंद है कि नहीं? तो बंद है, फिर यहाँ निश्चिंतता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर का ताला डला है। अरे वहां के ताला तो अलग है, इतने दिन वाणी सुनने के समय पहले जाति को हमारा ताला बंद के खुला, उपयोग तनक पर्याय की ओर गया तो ये ताला खुल गया, पाप से कसाय का उपयोग पर्याय की ओर गया तो पाप से कसाय का ताला खुला है। और उस खुले ताले पर नाम कब है? कर्म चोर चंगोर सर्वस्व लूटे। अरे बाकी संपत्ति चली जाएगी, मिल भी जाएगी, लेकिन देखी चली गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। देखो वाली भाई
कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुध नहीं। फिर सदगुरु दे जगा थी अपने सदगुरु, सदगुरु माने जिनवाणी, गुरु माना क्या कर रहा है, सदगुरु दे जगाए, जगा दिया ना, क्या जगाया, सदगुरु दे जगाए, आने का मोह नींद जब ओकसान में तलक जगो तो बोले जग गए हम, जग गए, लेकिन वो खरगोश जैसे भाग मत जाना जल्दी से। अरे बोले हमसे खरगोश क्या है, अरे तुम खरगोश नहीं हो, तुम तो भगवान हो, मोक्ष मार्ग के प्रदोष हो, तुम तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी हो, तुम तो मोक्ष मार्ग का सही कह रहे। जैसे विराट में ट्रक खोला थे, सब मोड़ा मोड़ियो सब बढ़िया, कितनी अच्छी उत्साह से लेते हमरी आई, हमरी तो आई, हमरी आई, हमरी आई। जब दूसरे को नाम मिल जाता है, चलो कोई बात नहीं, कोई भी तो आई, देखते भाई कहीं पर हमरी आई, और जब दूसरे की आ गई कोई बड़ी, चलो कोई भी तो, चलो कोई भी तो आ गई, आए ना, चलो कोई भी तो आ गई। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, वो कहते हैं संयम आज कहीं, अरे हाँ सियाने कहीं सही बता रहे कि तुम आशीर्वाद दे दो मेरी पर्ची खुल जा। देखो अच्छी बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे, जय ने कहीं समझ बोले तो आशीर्वाद दे दो हमारी पर्ची खुल जा। हमने कहा हम पे कौन कौन आशीर्वाद, सभी तो कह रहे कि हमें आशीर्वाद दो हमारी पर्ची खुल जा, हैं तो ये कह रहे हमें आशीर्वाद दे दो। आप संयोग से बात है इनकी पर्ची नहीं खुली, तो भाई आगे खुल गए, तो तलक जाने शांति कर कि चलो खुली नहीं तो आगे का नहीं भगवान, ये सब बाहर की बात है, पक्का करो एक सदाता पक्का है कि नहीं। सनत कुमार और कहते गए हाँ वे कह रहे हम रोज एक पर्ची डाल के परेशान, हमारी कहाँ नहीं निकल रही, हमसे तनक बहुत कर लेते हैं, बोले हमारी पर्ची कहाँ नहीं निकल रही, हमने सही निकाला, हमारी कहाँ नहीं निकल रही, तो हमने कहा हमारी नहीं निकल रही तो तुम्हें के कैसे हमारी नहीं निकल रही, आया ना भगवान। तो ये तो सब मनोविनोद की बात, लेकिन हम वास्तव में जिस गहराई की ओर लेके चल रहे हैं, यहाँ तुम जिनवाणी सुन रहे हो, अगर पर्ची निकल गई सब बाहर की बात है, तो कोई ये प्रतियोगिता से प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन ये है कि तुम दिन भर चिंतन तो करो, दिन भर चिंतन तो करो, दिन भर चिंतन करो। और यहाँ जब तक पर्ची हमारी खुली सो मैंने तारा खुला कि हाँ ठीक ठीक, और जरा कौन की खुल रही, कौन की खुल रही, कौन की खुल रही, वो पर्याय की ओर जुड़े ना, तो पर्याय की ओर जुड़े तो ताला खुला, और अपनी दृष्टि अपनी ओर बने सो ताला बंद। तो उपयोग है यहाँ, उपयोग को स्वभाव की ओर ले गए, तो समझो पर्याय का ताला बाहर का बंद, और उपयोग अगर पर्याय की ओर जुड़ा तो ताला खुला है। कर्म चोर चंगोर सर्वस लूटे सुध नहीं। फिर सदगुरु जगाएंगे, हम कहाँ हम कहाँ जहाँ मारोगे, इसलिए सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके, पक्का है कि नहीं। तो कर्म चोर आवत जब रुके कि तुम यहाँ आने के बाद में सच्ची सम्यक्त की भावना, ऐसी सम्यक्त की भावना भाव वेदिका अग्रस्तस्ते वेदितम निर्गंधम ध्रुवम त्रैलोक्यम सम्यम शुद्धम वेद वेदन्ति पंडिता। ऐसी भावना भाव अगर दर्शन ही ईमानदारी से हो जाए तो सम्यक दर्शन के सन्मुख हो जाए, जी दर्शन ही सच्चा हो जाए तो सम्यक के सन्मुख हो जाए, लेकिन दर्शन न करके बस प्रभाव में प्रदर्शन में पर्याय भटक जाता है, और लोग वैसे भटकाने वाले भी मिल जाते हैं। बोले दर्शन करोगे तो तुम्हें आत्मा का दर्शन हो जाए, काय के पुद्गल के आत्मा के, पुद्गल के दर्शन करने से कभी भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने वाली क्योंकि बस जुड़ रही है और बिछुड़ रही है, जो चीज जुड़ रही है बिछुड़ रही है, वो जो पुद्गल है वो कभी भगवान ही नहीं सकता। भगवान तो रेडीमेड है ना, चले आया सूत्र मम्मा तेमा शिवप्रिय स्वभाव, मेरा स्वभाव परिपूर्ण था, मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, वो मेरा स्वभाव परिपूर्ण रहेगा। मम्मा तेमा सुखिय स्वभाव, बोले जो सुखिय माने ये किसी ने बनाया नहीं है, सु किए, सु माने श्रेष्ठ, किए
कृत्य माने अपने आप में परिपूर्ण है, सुख ये स्वभाव अपने आप में परिपूर्णता, अपने आप में परिपूर्ण है और अपने आप में परिपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोई किसी ने बनाया नहीं है। जब नहीं बनाया इसका नाम है अकृत्रिम। आरा पकड़ में अकृत्रिम माने किसी ने बनाया नहीं है और बना दिया तो कृत्रिम। जैसे वो विकलांगों की सेवा करते हैं जो उदयपुर में कैलाश मानव डॉक्टर वो चल रहा है ना, तो बोले एक कृत्रिम अंग लगा है, माने घुटना या पैर या हाथ कुछ भी लगाते, कृत्रिम अंग लगा है। कृत्रिम अंग लगा माने बना के लगाया है, और ये तुम्हारे परमानेंट है जी, आया ना भगवान आया, लेकिन फिर भी शरीर को कृत्रिम मत मानना। इसलिए मत मानना क्योंकि जब सब नामकरण की व्यवस्था है, काय की व्यवस्था है, नामकरण की व्यवस्था है, सब एक डब्बा है। लेकिन कृत्रिम क्या है, ये कृत्रिम माने इसे कृत्रिम भी मत मानना और अकृत्रिम भी मत मानना। शरीर तो शरीर है, लेकिन हम इसके अंदर बैठे जो भगवान आत्मा है जोर उस पे लगाओ। अच्छा कैसे जोर लगाएं, देखो मोई नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, तो ये तो चंगुर की यात्रा हो गई, ये पाप से का साथ और 84 का चक्कर, 3 लोग की ये व्यवस्था हो गई, परिगणन की अज्ञान दशा है। लेकिन पक्का जोर लगाओ, कैसा जोर लगाओ, तो बोले लाइन पक्की करके उठना बिल्कुल, और पक्की याद नहीं होगी तब तक अपन 9:30 तक छुट्टी नहीं करें। पक्का करना, लाइन पक्की याद कर ले है ना, यहाँ कुछ नहीं लग रहा, फाइन नहीं लग रहा, ना कोई साइन होगा ना कोई फाइन होगा, यहाँ तो मोक्ष मार्ग की लाइन है, ना कोई फाइन होगा ना कोई साइन होगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की लाइन जरूर सच्ची। तो पक्की करके उठना, क्या पक्की करके उठना, डब्बे में है डब्बा, याद कर लो, डब्बा माने शरीर, डब्बे में है डब्बा माने शरीर। तो पहले जो दिख रहा है शरीर जो है नौकर, भीतर जो भाव चल रहे हैं वो है भाव कर्म, और जो तनक बहुत परिणाम से दिखाते हैं माने द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म सत्ता में है, भाव कर्म उदय में है और लोक कर्म संयोग में। संयोग माने है कि नहीं, तुम स्वस्थ थे तो बोले चित्तालय आ गए, तनक मूड पर आ रहा हो तो बोले सुबह भी नहीं आ पाए, शाम भी नहीं आ पाए, बोले कहाँ बात है, एक बार नहीं आ पाए, बोले सिर में दर्द हो रहा, माने जरा सी सिर के दर्द में सिर में जो जिरवाणी बैठ गई थी बात से खिसक गए, माने कर्म के उदय में बह गए और धर्म के उदय को उपलब्ध नहीं कर पाए। कि उसी सिर में जिरवाणी बैठना, मति सदस्य संपूर्ण ज्ञानम पंचमयम पंडितो सो विजानन्ते ज्ञानम शास्त्र सा पूजते। तुम्हें जिरवाणी सुनना थी, अरे कर्म को जो सिर को दर्द तो दूर होता ही होता, लेकिन भगवान तुम्हारा परम को दे भी दूर हो जाता हो, जिरवाणी सुनते तो। और नहीं बोले साहब का कर सिर में दर्द होगा, तुझे कौन सी बात, सिर में दर्द हो गया तो बोले इसलिए नहीं आ पाए, अरे सिर में दर्द का वो तो बात की बात है, लेकिन मिथ्या कर्म का उदय प्रबल रहा, काय का उदय रहा, मिथ्या कर्म का उदय प्रबल रहा कि जिनवाणी चलती रही और जिनवाणी नहीं सुन पाए, और वही जिनवाणी सुन लेते तो सिर को दर्द तो दूर होता ही होता और अनंत काल के कर्म को चक्र भी दूर हो जाता। वो कर्म चोर चंगोर सर्वस्व लूटे, वो कर्म के एक उदय ने सर्वस्व लूट लिया, माने तुमको 1-2 घंटा घरे डूब लिया, आने ही नहीं दिया, तो सर्वस्व लूटे सुध नहीं। फिर सदगुरु दे जगाए मोई नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। पक्का है कि नहीं, पक्का है, बस थोड़ा सा टाइम और है, जो कहीं पढ़ने जल्दी कर दो। क्या करना, जैसे सुन दो, किसी की अंतिम सांस चल रही हो तो बोले जल्दी करा दो, इसे जो कुछ करा दो, क्या करा दो, दान बन और कहीं नहीं करेगा। कई जगह बोले साहब दान करा पाता, बोले सांस चल रही, अरे बोले गेहूं लिया तो गेहूं पे याद करा लो, मान समझो इनको जो, अरे हाँ बोले कहीं दान पुण्य करा लो, काय सांस छूट रही है, तो इसे समय कितना सोचेगा, जल्दी कर लो, बस थोड़ा सा ही रहेगा, थोड़ा सा समय रहेगा, तो दान पुण्य कर लो बाहर की बात, लेकिन धर्म कर लो बच्चों, क्या कर लो, धर्म कर लो। कैसे मैंने, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। जल्दी करो
किस लिए करो? बोले बस 5-6 मिनट में। जल्दी करो, क्या करना? बोले जल्दी करो। तो एक बात तो समझ के उठी हो, डब्बे में है डब्बा, और डब्बे में है लाल। लाल माने क्या? अच्छा, लाल माने आत्मा। तो आत्मा लाल है का? अरे डब्बे में है डब्बा। डब्बा माने जी नामकरण की व्यवस्था, शरीर की पौधारिक शरीर। डब्बे में है डब्बा। डब्बा माने डब्बा दिख रहा है, लेकिन जाके भीतर जो करम है वो जल्दी से नहीं दिख रहा। डब्बे में है डब्बा, और डब्बे में है लाल। डब्बा की तो सेवा हो रही। काय की सेवा हो रही है? काय की? हो रही कि नहीं? एक बाकी की सेवा करता है, एक नाती की भी सेवा करता है। नाती माने गोदी के बच्चा, बाकी भी सेवा कर रहा है, और एक बुजुर्ग उनकी भी सेवा कर रहा है। तो काय की सेवा कर रहा है? डब्बा की। काय की? अच्छा, अरे में पकड़ में आ रहा है। डब्बे में है डब्बा, और डब्बे में है लाल। डब्बा की तो सेवा हो रही, लाल पड़ा कंगाल। देखो ये जग के हाल। कब से है? बोले ये जग के हाल, इसीलिए है सबसे ये बेहाल। और इसने आपने आपको नहीं समझा, ये है सबसे बड़ा आश्चर्य, ये है सबसे बड़ा कमाल कि अपने आप को समझने का टाइम मिला, लेकिन नहीं समझ पाया, क्योंकि कोई डब्बा समझता आया, डब्बे कोई डब्बा अपना मानता आया, अनंत यात्रा इसकी चलती रही। इसलिए पक्का हो गया ना, अब सेवा आगे करना है। फिर भी मेरी आदत भाई पुरानी पड़ी है, तब सेवा किसकी करना है? डब्बे में है डब्बा, और डब्बे में है लाल। डब्बा की तो सेवा हो रही, लाल पड़ा कंगाल। देखो ये है जग के हाल। उसका हाल क्या है? 14 राज उतंग लोक पुरुष संतान, कामे जीव अनादि से परमत है विज्ञान। फिर सद्गुरु कृपा करते हैं, सद्गुरु दे जगाए नींद जब हो समय, तब कछु बने उपाय। कर्म जोर तब तुम्हारा काम बने, और जब तुम्हारा काम बनेगा तब ये जिनवाणी श्रवण हो। भगवान जिनवाणी श्रवण में आए तो ऐसे ज्ञान सच्चे सार ग्रंथ में सच्चे देव का, सच्चे गुरु का, सच्ची जिनवाणी का स्वरूप बता के अनादिकालीन की भ्रमण की जो मान्यताएं पड़ी थी उनसे निकाल के ज्ञान और अज्ञान की सही विधि बता के और शुद्ध सम्यक की महिमा गा के सम्यक के प्राप्त के कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 10 प्रश्न। तो ये रात के प्रश्न के साथ प्रश्न उत्तर में तुम्हें सम्यक का वैभव बता के फिर तुम्हारा जैसा कारण होगा वैसा तुम्हारा कार्य होगा, ये विधि बताई। और इसके बाद में जब आगे साधना बढ़ती गई तब तुम्हें उपाध्याय पद प्राप्त होगा। उपाध्याय माने ये उपाध्याय पद की 11 अंग 14 गुरु जिनवाणी है। क्या जिनवाणी है? उपाध्याय पद में उपाधेय गुण संयुक्तम या उपाधेय गुण प्रोक्तम चा, ये 11 अंग के नाम है। ये नाम इसलिए, अब नाम पढ़ लो, इसलिए देखो पहले का आचारांग है, फिर लिखा श्रुतकृतांग, स्थानांग, समय अंग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञातकथा, उपासकत्यन, अंतःकृत, दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक्षूत्र। ये है 11 अंग। और ये है 14 पूर्व। 14 पूर्व में उत्पाद पूर्व, अग्रणी पूर्व, वीर्य प्रभात पूर्व, अस्ति नास्ति पूर्व, ज्ञान प्रभात पूर्व, सत्य प्रभात पूर्व, आत्म प्रभात पूर्व, कर्म प्रभात पूर्व, और प्रख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, और कल्याणवाद पूर्व, और प्राणवाद पूर्व, और क्रिया विशाल पूर्व, और त्रिलेख बिंदुशा। आगे भाव पकड़ देखो, अब ये लिख के बता रहे। और ये पूरी जो 3 लोक की व्याख्या है, अगर जिनवाणी को जीव ने सुना और अंतरात्मा जगी, जैसे सिंह की पर्याय में महावीर ने सुनी, और जिनने ऐसी सुनी कि विश्वविद्यालय की ओर बढ़ गए। और जा जीव माने तुमने तुम भगवान इतनी बार सुनते हैं और अनसुनी सी करके ऐसे छोड़ जाते हैं, ऐसे छोड़ जाते हैं। वास्तव में बात गहरी और लाभ, और गहराई लाभ, और गहराई लाभ, और गहराई लाभ। और एक बार जिनवाणी सुनो तो अंतर में ऐसा
और मुझे इसका नाम है जिनवाणी। और जब ये सुनी तो वितराग भाव होगा, संयम होगा, ताप होगा। ये मोक्ष मार्ग के साधन। और जरा सुन के अनसुनी करी बात को मतलब पाप से कसा सुनी अनसुनी करी जो पाप से कसा उस अच्छी सुन के तनक बुनी और चुनी तो इससे तुम्हारा मोक्ष का मार्ग। ये पूरी जिनवाणी का सार। अब गुरु महाराज ने 11 अंग 14 पूर्व का द्वादशांग वाणी का पूरा सार बताया। और इसके सार बताने के बाद में देखो इसका सार बताया जिनवाणी में। इसके पूरे सार बताने के बाद में तुम्हें उनने आखिरी में जैसे इसका समझ लो त्रिलोक बिंदु सार। इसका निर्णय आगम के अनुसार एक 14 पूर्व का एक मान नाम है त्रिलोक बिंदु सार। एक ये पूर्व है। और तारण स्वामी ने आगम को अध्यात्म से कैसे जोड़ा, इसलिए हमने कहा कि आखिरी में कह रहा है तो कम से कम बढ़िया प्रसाद जैसे कछु तो साथ में लेके जाओ हैं। इतने बरस रही है तिरवाणी और 12 वर्षेगा भाई और जो छपरी लेके आए हैं तो छपरी ढूंढत करते हैं। लेकिन जब भूल जाते हैं हम भी छपरी है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ सही है कि नहीं? सही है पक्का है कि नहीं? पक्का है। जिनवाणी मात्र ने चका रही है, जिनवाणी तुम्हें बोध करा रही है। और जब लोक बिंदु सार को गुरु महाराज ने त्रिलोक बिंदु सार को कितनी गहराई से कहा, हे वीर उठो पुरुषार्थ करो जिनवाणी माँ तुमको जगा रही है नहीं? पक्का है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? पक्का है। हे वीर उठो पुरुषार्थ करो जिनवाणी माँ तुमको है कि नहीं? पक्का है कि नहीं? हे वीर उठो पुरुषार्थ करो जिनवाणी माँ। सही कह रहा है। बामत जो लिखो कार्य वहां तो ये लिखा है जिसने उसने बनाया भाषण में हे वीर उठो पुरुषार्थ करो जिनवाणी माँ कायर बन कर क्यों बैठे हो जिनवाणी माँ ललकार रही। सही है कि नहीं? अच्छी तो मान जाओ, मान गए कि नहीं? इसीलिए भोजन करो माँ से चाहे जहर हो। सही बता रहे। भोजन करो माँ से चाहे जहर हो, रास्ता चलो साथ चाहे फेर हो, और सलाह लो भाई से चाहे देर। सही को मतलब जिनवाणी को मतलब क्या है? हे वीर उठो पुरुषार्थ करो जिनवाणी माँ ललकार रही। कायर बन कर क्यों बैठे हो जिनवाणी माँ धिक्कार रही। तो बोले अब हम ना ललकार सुनेंगे ना धिक्कार सुनेंगे, अब हम ज्ञान समुच्चय सार सुनेंगे। क्या सुनेंगे? ज्ञान समुच्चय सार। और आज सुन लिया पक्का कर लिया माँ के सामने, माँ माने जिनवाणी के सामने प्रतिज्ञा है तो बस माँ जो तुमने कहा वो सत्य ध्रुवे और कैसा प्रमाण है? तो त्रिलोक बिंदु सार को गुरु बाबा ने कहा देखो अध्यात्म से कैसे जोड़ा। लोकालोकम च वेदन्ते कैसे जोड़ा? लोकालोकम च वेदन्ते विश्वमानो स्वयं प्रभु। अरे लोकालोक को प्रकाशित करने वाला विश्वमानो स्वयं प्रभु, विश्व अध्यात्म धर्म नगरी विश्वमानो स्वयं प्रभु। तो जिनवाणी तारण स्वामी महावीर स्वामी तुम्हें विश्व में एक अखंड सत्ता का अनुभव कराते हैं कि तुम कहीं धर्म के नाम पर, देव के नाम पर, भगवान के नाम पर, गुरुओं के नाम पर भटक मत जाओ। इसलिए क्यों? तुम स्वयं भगवान विश्व मानो स्वयं प्रभु। इस विश्व में अगर मानने लायक है तो वह स्वयं की आत्मसत्ता के अलावा और कुछ मानने लायक नहीं। आ गया पक्का? तो विश्व मानो स्वयं प्रभु। इससे क्या होगा? पुण्यानम विलियम जानती, तो ज्ञान अज्ञान सब ला जाएगा। ज्ञानम भुवन भास्य करा, ज्ञान का सूर्य प्राप्त होगा। 76 नंबर गाथा का ये निर्णय दिया है। ज्ञानम और पूरी जिनवाणी का सार, पूरी जिनवाणी को हम कैसे पढ़ें क्योंकि समय नहीं और यहाँ का भी समय पूरा हो गया। इसलिए भगवान पूरी जिनवाणी का सार गुरु महाराज ने
दूसरी गाथा में कहा, एक गाथा में कहा, तो एक गाथा में क्या कहा, पूर्वम पूर्वोक्तम च। पूरी द्वादशांग वाणी का सार क्या है, पूर्वम पूर्वोक्तम च द्वादशांगम समुच्चयम्। इसको पढ़ के हम क्या करें, ममात्मा अंग सारम च। इससे क्या होगा, आत्मनम परमात्मनम, आत्मा ही परमात्मा है। और ऐसे परम तत्व की धनी के आत्मा अखंड महासरोवर में डुबकी लगाए। अब डब्बा पे दृष्टि मत रखियो, दृष्टि काय पे रखो, एक पे, और वो है सदातम देव। कैसा है, तत्वंजन